नमस्कार मित्रों, मैं वास्तुशास्त्री आनंद शर्मा आज आपके लिए बहुत ही शानदार नॉर्थ फेसिंग यानी कि उत्तरमुखी घर का प्लान लेके आए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे सारे प्लान पूर्ण वास्तु पर आधारित रहते हैं। हम सिर्फ वास्तु की बात नहीं करते हैं, प्रॉपर प्लान आपको बनाकर समझाते हैं ताकि आप समझ सकें कि कैसे आपको एक अच्छा घर बनाना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्लाट कौन सी डायरेक्शन का है। तो मित्रों देखिए, आगे आपको यहां पर जो रोड मिलेगी सामने, वो नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा में मिलेगी। बैक साइड में प्लाट के साउथ है, दक्षिण दिशा है। उत्तर दिशा किसकी होती है मित्रों? उत्तर दिशा होती है भगवान कुबेर देव की, यानी कि धन के देवता की। काफी लोगों का ये सवाल रहता है, सर उत्तरमुखी प्लॉट लेने जा रहे हैं, कॉर्नर का प्लॉट है या सीधा फ्रंट है, तो क्या यह शुभ रहेगा? बिल्कुल शुभ रहेगा। वास्तु शास्त्र में उत्तर दिशा बहुत शुभ मानी गई है, लेकिन नियम यह है कि जो आप घर बनाएं वो पूर्ण वास्तु पर आधारित हो। बैक साइड में साउथ है, दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा किसकी होती है? मृत्यु के देवता यमराज की होती है। ठीक है, इधर आपके पूरब दिशा है, इधर भी रोड है, कॉर्नर का प्लॉट है, यानी कि नॉर्थ भी खुला है और ईस्ट भी खुला है, दोनों तरफ रोड जारी है। ईस्ट किसकी डायरेक्शन होती है? पूर्व दिशा भगवान सूर्य देव की। ठीक है, जो दिशा हमें यश और कीर्ति देती है। वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा किसकी डायरेक्शन होती है मित्रों? शनि देव की। ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छी अच्छी चीज इसमें आपको समझाई जाएगी एकदम साधारण सरल भाषा में। सबसे पहले आपको देखना है प्लाट आगे से चौड़ाई कितनी है। यहां से लेकर इस पिलर तक 30 फीट चौड़ाई कवर की गई। कितनी? 30 फीट। बैक साइड में इस पिलर से लेकर यहां तक कितनी चौड़ाई कवर की गई है? 30 फीट। इससे आपको क्या चीज समझ में आई है कि कभी भी टेढ़े मेढ़े प्लॉट में आपको घर नहीं बनाना है। अगर बना हुआ है तो प्रॉपर उसका इलाज कीजिए, रेमेडी कीजिए, वरना वो जमीन वो घर आपको बेनिफिट नहीं देगा, जीवन में आपके कलही देगा, जीवन में संघर्ष ही देगा। अब लंबाई की बात करते हैं। इस पिलर से इस पिलर तक लंबाई मित्रों 40 फीट है। इस पिलर से इस पिलर तक लंबाई 40 है, तो कितना स्क्वायर फीट हुआ? 1200 स्क्वायर फीट। कौन सा फ्लोर है ये? ग्राउंड फ्लोर, यानी कि सिंगल फ्लोर का प्लान है। अब हम बात करते हैं मेन डोर की। यहां पर आपका वास्तु अनुरूप मुख्य दरवाजा लगेगा। कौन सा दरवाजा? मेन डोर लगेगा। ठीक है, क्यों लगेगा? क्योंकि देखिए, उत्तरमुखी घर के अंदर तीसरे चौथे पद पर मुख्य दरवाजा शुभ रहता है। अब काफी मित्र पूछेंगे, सर ये तीसरा चौथा पांचवा क्या पद होता है? देखिए, कोई भी दिशा होती है उसको 9 भागों में डिवाइड किया जाता है और उसके तीसरे चौथे पद को सबसे शुभ माना गया है उत्तरमुखी घर के लिए। बाहर की तरफ एक हमने शॉप रखी है, दुकान रखी है। काफी लोगों के कमेंट आ रहे थे, सर दुकान के साथ कोई प्लान बताइए ताकि एक्स्ट्रा इनकम होती रहे, घर का खर्चा चलता रहे। तो यहां पर एक दुकान रखी गई है। ठीक है, दुकान यहां पर आपका शटर लग जाएगा। यहां पर आपका मेन डोर है। अंदर आएंगे तो यहां पर आपके सीढ़ियां हैं बाहर की तरफ ही। क्यों दी गई है? भविष्य में मान लीजिए आपके भाई का ऊपर आपको घर बनाना है, तो कोई भी आपके घर के अंदर इंटरफेयर नहीं रहेगा, बाहर के बाहर ऊपर जाए। या आप मान लीजिए ऊपर आपको रेंट पर्पज से 1-2 बिल्डिंग और बनानी है, तो ऊपर आप आराम से जा सकते हैं। अब हम इधर प्रवेश करते हैं मित्रों। कौन सा कॉर्नर है? ईशान कॉर्नर। क्या कहता है ईशान कॉर्नर? देव स्थान है मित्रों। वास्तु पुरुष का सर होता है, देव स्थान होता है। भगवान बृहस्पति देव यहाँ निवास करते हैं। यहाँ पर आपको पूजा घर दिया गया है प्रॉपर। पूजा घर आपका वास्तु अनुरूप रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप चाहते हैं जो आप पूजा पाठ करें, जो भी आपके घर में पूजा कीर्तन हो, उसका फल मिले आपको, आपके घर में शांति रहे, पूजा घर सही स्थान पर बनाइए। अपनी मर्जी से ऐसे ही नक्शा बना के, या कोई भी जैसे ये प्लान देख लिया अपनी मर्जी से किसी भी प्लाट पर बना लिया, ऐसे घर नहीं बनता है। घर बार बार नहीं बनता है। प्रॉपर अच्छे वास्तुशास्त्री से प्रॉपर 16 दिशा 32 पद के अकॉर्डिंग नक्शा बनवाइए, फिर घर बनवाइए। तब आप देखेंगे उसमें रहने का क्या आनंद आता है, क्या सुकून आता है। अब आप इधर प्रवेश करेंगे, एक कमरा दिया गया है, 2 विंडो इसकी प्रॉपर रखी गई है। ठीक है, यहां पर आप अंदर आएंगे तो जहां स्वास्तिक है मित्रों, ये कौन सा स्थान है? हर वीडियो में मैं आपको बताता हूं, ब्रह्म स्थान, आकाश तत्व है। जिस तरह आपके शरीर में नाभि का स्थान होता है, उसी तरह ये ब्रह्म स्थान होता है। यहां तक आप क्लियर हैं? समझ गए आप सारी चीज? कोई भी चीज समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ लिया करें ताकि आप क्लियर हो सके। ठीक है,
यहाँ पर आपका एक विंडो दिया गया है पूरब दिशा की रोड की तरफ। अब काफी मित्र ये भी पूछते हैं, सर पूरब दिशा में आप इतनी विंडो क्यों देते? देखिए, पूरब और उत्तर दिशा में जितनी विंडो दोगे, जितने आपके दरवाजे रहेंगे वो शुभ रहते हैं, क्योंकि जो आपके पॉजिटिव एनर्जी आती है वो पूरब और उत्तर दिशा से सबसे ज्यादा आती है। अब हम इधर प्रवेश करेंगे मित्रों। कौन सा स्थान होता है ये? अग्नि कॉर्नर। उत्तरमुखी घर में अग्नि कॉर्नर कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। अगर उत्तर दिशा 0 डिग्री पर है तो अग्नि कॉर्नर यहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या बनना चाहिए? अग्नि से संबंधित क्या चीज है आपके घर में? चूल्हा होता है आपके, चाहे वो कच्ची रसोई हो चाहे पक्की रसोई हो। घर में चूल्हा जलता है तो क्या प्रज्वलित होती है? अग्नि। और अग्नि का स्थान क्या है? किचन। रसोई घर यहां बनेगा, एक विंडो प्रॉपर। अब ये कौन सी दिशा है मित्रों? मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी साउथ। साउथ दिशा किसकी होती है? मृत्यु के देवता यमराज की होती है। कि या इस दिशा का क्या वास्तु है? यह दिशा भारी ऊंची कवर रहनी चाहिए। ज्यादा खुलापन इस दिशा में नेगेटिव एनर्जी लाता है। तो यहां पर एक बेडरूम दे दिया गया है प्रॉपर विंडो के साथ। इधर आपका ये कॉर्नर आएगा मित्रों। कौन सी दिशा रहेगी ये? साउथ में और वेस्ट का बीच में जो मिलती है दिशा वो कौन सी होती है? नैर्तज्ञ है, साउथ वेस्ट। क्या कहता है इसका वास्तु? इसका वास्तु कहता है मित्रों कि ये कॉर्नर किसी भी तरह से दबा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर दबा हुआ है, अंडरग्राउंड है इसके अंदर, ये किसी भी तरह का वास्तु दोष है तो क्या होगा? आपके जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और आपका जीवन पूरी जिंदगी आपके ऐसे ही निकल जाएगी। कुछ नहीं कर पाएंगे ऐसा जिससे आपके जीवन में आपको ऐसा लगे कि नहीं मैंने कुछ किया है या बच्चों ने कुछ किया है। तो ये आप बेडरूम रहेगा अटैच लेट बाथ के साथ में। इधर प्रवेश करेंगे, अटैच लेट बाथ, एक कॉमन लेटरिन बाथरूम है। तो इस तरह मित्रों आप एक शानदार घर बना सकते हैं, पूरा वास्तु के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। लेकिन ध्यान क्या रखना है? वास्तु का प्रॉपर ध्यान रखना है। आगे की डिजाइन भी बनवाएं तो अपने हिसाब से टेढ़ा मेढ़ा ऊपर नीचे डिजाइन कभी ना बनाएं। एलिवेशन डिजाइन भी आपके घर का वास्तु खराब कर सकती है। कलर अगर आप गलत कलर गलत डायरेक्शन में लगा देते हैं तो वो भी वास्तु खराब कर सकती है। तो ध्यान रखें छोटी छोटी बातों का। आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे कृष्णा, जय हिंद।